दोस्तों, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इससे पहले एक सेट हमने सॉल्व करवा चुके हैं। तो आप चैनल में जाएं और ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट सॉल्व करवाएंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा जल्दी लग रहा हो तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो बराही, खरोष्टी एवं आरामाइक लिपि, ये 3 लिपि का प्रयोग अशोक अभिलेख में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीनतम पंचमाण यानी आहत सिक्के के मुख्य किस धातु के बने हुए थे? तो आहत सिक्के चांदी के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो रंगपुर जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में, यानी 1 का 4। राखीगढ़ी हरियाणा में है और मोहनजोदड़ो, सिंधु और कालीबंगा राजस्थान, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद क्या है? देवताओं की स्तुति। सामवेद, सामवेद गायन के लिए। और तो इसमें जो है ऋग्वेद जो है वो देवताओं की स्तुति है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद क्या है? सामवेद गायन, यानी बी का 4था। और यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है ऋचाओं तथा कर्मकांड। और अथर्ववेद व्याधियों का निवारण हेतु, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन के एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो चतुर्थ परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है? धौली मुख्य शिला राजादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की थी, ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गजनवी राजवंश की स्थापना अलप्तगीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट किसे निरूपित करता है? तो इसका आंसर है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया? तो किसने किया? मालिक कफूर ने। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में सुलेखकार का नया क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 को तो
नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पोजल, पोलज। नेक्स्ट है, 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ के खेती करना, उसे क्या कहते हैं? परती। और 2 से 3 वर्ष परती छोड़ना, उसे कहते हैं चाचड़। और 4 से 5 वर्ष के जिसे अधिक वर्ष वाली परती भूमि को कहा जाता है बंजर। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजामुल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही है वो चुनना है। तो इसका सही आंसर है केवल 3, यानी तृतीय कर्नाटक का युद्ध में पेरिस की संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो दोबारा दिल्ली पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बरहा समाज के विपरीत प्रार्थना समाज के एक ईश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी। ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय ने स्त्रियों के विरासत और संपत्ति संबंधित अधिकार दिए जाने की मांग की थी। ये सही है। और तीसरा है कि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक से संबंध नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उन्होंने मराठा में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। दूसरा है कि महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया। और तीसरा कथन है कि 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर ना चुकाने की आंदोलन चलाया था। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3, यानी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन। दूसरा है कि बंगाल विभाजन। और तीसरा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। तो इसका सही आंसर है पहले क्या हो जाएगा? दूसरा कथन, उसके बाद पहला और उसके बाद तीसरा कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि गांधी जी ने 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दूसरा कथन है कि गांधी जी ने 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना किया। और तीसरा है कि अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किए। तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करता है? तो कौन कौन करता है? एक तो सिक्किम करता है, दूसरा पश्चिमी बंगाल और चौथा असम। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? इसका सही आंसर है आर्कियन तंत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहे जाते हैं? क्या कहे जाते हैं? दून। नेक्स्ट है कि 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह कौन कौन से हैं? तो अमिनी द्वीप व कानामोरे द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखला के निर्माण का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, फिर पटकाई बुक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो भीमताल जो है, भीमताल का विवर्तनिक। नेक्स्ट है अष्टमोदी का लैगून, और गोहना का भूस्खलन, और तीसरा है लोनार, लोनार का क्रेटर, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनेक्स किससे संबंधित है? मोनेक्स किससे संबंधित है? मानसून प्रयोग से। नेक्स्ट है कि भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा क्या है? तो लाल मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 की मिलान करनी है। यानी भाखड़ा नगल भागीरथी नदी पर, और अष्टमोदी जो है चंद्रा नदी पर, उसके बाद गोहना नदी महानदी पर, और ठेरी बांध सतलज नदी पर स्थित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा? जावर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता? तो कहाँ? रेणुकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन से सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो है 1 और 2, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो कहाँ पे सबसे अधिक है? पुडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो इसका सही आंसर है सी, यानी संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी उसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का भीमराव अंबेडकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला कौन है? असम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? तो इसमें मूल अधिकार कौन नहीं है? तो काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वो 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रहेगा। दूसरा कथन है कि भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेष अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। तीसरा कथन है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतज्ञ के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 160 में। नेक्स्ट है कि भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्त लेखा विवरण सदन में उन दिन प्रस्तुत किया जाता है जो भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो भूमि की जो विषय है वो राज्य सूची की है, संघ सूची का नहीं है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1990 ईस्वी के अंतर्राज्य परिषद की स्थापना निम्नलिखित के अनुशंसा पर की गई थी। तो इसका आंसर है सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ? तो कब? 26 जनवरी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। दूसरा कथन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ना तो 1 सही है और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्वलोकन के परे कर दिया। दूसरा है कि भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। तो इसका सही आंसर है केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के सही के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है कि भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब, तो इसका सही आंसर है प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधा देते समय बैंक, तो इसका सही आंसर है ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पौधे में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्रावित नहीं होता। दूसरा है कि पौधे में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक हार्मोन पदार्थ कहते हैं। तो इसका सही आंसर है कथन 1 तथा कथन 2। नेक्स्ट है कि निम्न युग्म पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। तो इसका केवल 1 सही है, यानी मेलामाइड जो है वो कॉपर। नेक्स्ट है कि एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुयता मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने की में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है? तो त्वरित गति नियम के द्वारा। नेक्स्ट है कि पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? तो किस क्रिया द्वारा? प्रासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉमरिकल दिया गया है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 केजी वाहन को 50 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाता है। रोकने हेतु बल लगाया गया बल का मान कितना होगा? तो आप इस नॉमरिकल को सॉल्व करेंगे। हम आंसर बता दे रहे हैं 400 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि थैलोफाइटा समुदाय के पौधे के जड़, तना एवं पत्ती के अभाव होता है। दूसरा है कि मांस तथा लिवरवर्ट ऐसे पौधे हैं जिसमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है। तीसरा कथन है कि विकास की दृष्टि से रेडियोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधे हैं जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें सही कथन चुनना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रभावित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती है। इस प्रभाव कहा जाता है, इसे कौन सा प्रभाव कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। दूसरा कथन है कि द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के पलवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए। तीसरा कथन है कि द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के पलवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसाइल निर्भया के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है कि निर्भया स्वदेशी तकनीक विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अच्छा, इसमें नहीं चुनना था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया? तो इसका सही आंसर है
नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट है कि धातु को संरक्षण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है कि ध्वनि के लिए किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एडिसन। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण ऊष्मशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो कौन सा सिद्धांत है? पास्कल के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र का पाया जाता है? तो मोलस्का। नेक्स्ट है कि रासायनिक तत्व की आवृत्ति सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समूह वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नॉमरिकल दिया है, तो इसका सही आंसर है 75 का बी, यानी 1 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जब दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारण पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। दूसरा है कि अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा कथन है कि व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हैंसन क्लोवर संयंत्र में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जीवों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा शैवाल है? यानी एगरिस्क, एस्परजिलस और इलोथ्रिक्स और एल्वा, इनमें से कौन सा शैवाल चुनना है वो देखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है। तीनों पुत्र, एक रुधिर वर्ग A, दूसरे का B और तीसरे का O है। गोद लिए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम में लोहे के अपेक्षा बहुत कम संरक्षित यानी जंग लगता है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है। किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? तो इसका सही आंसर है 60 वाट के बल्ब का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? दृढ़ उत्तक। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं डायरेक्ट। इसका सही आंसर है 200 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक वन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम निजी अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी यूएस ओपन का नोवाक जोकोविच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है कहाँ पे? नागोया में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई थी? तो इसका सही आंसर है केरल। नेक्स्ट है कि किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्राम विकसित की गई? तो कहाँ पे? सैमसंग। नेक्स्ट है कि बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो बास्टिल दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर 22 है। नेक्स्ट है कि T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट है कि एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? यानी एक जिला एक उत्पाद। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर नहीं है। नेक्स्ट है कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है अरुण कुमार झा को। नेक्स्ट है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? तो जीव विज्ञान अनिश घोष या साकेत सौरभ, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है कि एक्सपेक्ट इनसाइजर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 36वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये पुराना है, अभी फ़िलहाल 2023 में G20 का बैठक जो है वो कहाँ पे हुआ है? तो वो भारत में हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।